धर्मजयगढ़ कॉलोनी के राजेश विश्वास की मृत्यु के मामले में धर्मजयगढ़ पुलिस और रायगढ़ साइबर सेल की टीम को मिली सफलता। रायपुर के महुआ स्थित बालाजी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के पुरुष नर्सिंग कर्मचारी, मृतक की पत्नी, उसकी सहेली और धर्मजयगढ़ निवासी एक अन्य पुरुष मित्र सहित कुल 4 आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल की इमरजेंसी से चुराए गए एनेस्थीसिया की दवाइयों के ओवरडोज का इस्तेमाल कर अपने पुरुष मित्रों संग प्लानिंग कर मृतक की पत्नी और सहेली ने ही दिया वारदात को अंजाम। इस हत्याकांड का पुलिस ने विस्तार से किया खुलासा। जी, जैसा आपको मालूम है कि पिछले 16 जनवरी को हमारे पास थाने में सूचना आई थी कि धर्मजयगढ़ कॉलोनी के एक 33 वर्षीय युवक जिसका नाम राजेश विश्वास है, इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में इनका शव मिला था इनके घर पे। प्रारंभिक पूछताछ के लिए जब धर्मजयगढ़ थाने से टीम गई थी तो उनको परिजनों ने पहले हार्ट अटैक होने का एक संदेह जताया था, परंतु पंचनामा कार्रवाई के दौरान जब बॉडी को देखा गया कपड़ों को हटा करके, उस समय जब हमारी बात हुई तो टीआई साहब स्वयं इसमें पीएम के दौरान जो है वो इसमें उपस्थित रहे और जब बारीकी से देखा गया तो सीने में 6 पंक्चर मार्क्स थे जो कि किसी नुकीली वस्तु, पतली वस्तु, सुई जैसी वस्तु से आना हमको संभव लगा। डॉक्टरों ने भी इस चीज़ को जब देखा तो संदेह व्यक्त किया कि ये मामला कुछ और है, हार्ट अटैक नहीं कुछ और हो सकता है। इसके बाद फिर हमने इस मामले में वीडियोग्राफी कराई पोस्टमार्टम की, और पोस्टमार्टम जब किया गया तो देखा गया कि रक्तस्राव काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ था हार्ट से। इससे ये स्पष्ट हुआ कि हार्ट में किसी नुकीली वस्तु से वार हुआ है। डॉक्टर ने ये ओपिनियन हमको दिया। प्रथम दृष्टया ही मामला हत्यात्मक प्रवृत्ति का हमको परिलक्षित हो रहा था। 17 तारीख को इनका चूँकि क्रियाकर्म का संस्कार था, 18 को हमने इसकी वाइफ को पहले जो है चूँकि घर में वाइफ और ये थे और हमको जो आसपास के लोगों से जानकारी मिली थी तो उसके हिसाब से वाइफ पे शुरू से ही संदेह था। वाइफ पे संदेह होने के कारण जब उससे पूछताछ के लिए उसको लाया गया, इनके मोबाइल्स की जांच की गई। मोबाइल्स में इन्होंने साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से पहले ही काफ़ी सारा डेटा डिलीट कर रखा था। जो हमको समझ में आया है, पहले तो इनकी जो मुलाकात है वो मैं आपको बता दूँ। अभी लगभग महिला ने जो बताया है, प्रिया ने, उसके हिसाब से करीब 1 साल पहले ये लोग गए थे बालाजी अस्पताल में राजेश का इलाज कराने के लिए। वहाँ ट्रॉमा में ये भर्ती था, करीब 25 दिन के आसपास ये भर्ती रहा। उस दौरान इनकी नज़दीकियाँ बनी। फिरोज यादव जो अपने आप को डॉक्टर बताता है, एक्चुअल डॉक्टर नहीं है, वो फर्जी है और झोला छाप है, और इसने एक अपना फर्जी क्लिनिक भी खोल रखा है। ये सारी डिटेल्स हम आपको अभी फर्दर शेयर कर देंगे। ये आपस में संपर्क में आए। संपर्क में आने के बाद इनकी बातचीत फ़ोन पे होते रहती थी। जब जब वो इलाज के लिए जाया करता था तो इनकी मुलाकातें होती थी, ये संपर्क में थे। इसी दौरान जो पड़ोस की मोनी है उसने भी फिरोज से बात की, उनकी भी आपस में दोस्ती यारी हो गई। तो बेसिकली ये जो घटना को प्लान करने का था, इसमें मोनी नाम जो है, जो पायल विश्वास करके लड़की है, इसका भी उतनी ही भूमिका है। जो होटल बुक किया गया उसके लिए जो पैसे ट्रांसफ़र हुए, ये पैसे ट्रांसफ़र करने का काम मोनी ने किया, पायल विश्वास ने किया। उसने मोइन खान को इसके लिए राज़ी किया। मोइन की डायरेक्ट दोस्ती प्रिया से नहीं थी, मोइन की दोस्ती थी पायल से, और प्रिया के कहने पर पायल ने मोइन खान को, शेख मोइन को, उसको शामिल किया अपने प्लान में। तो बेसिकली ये इस तरह से इनका नेक्सस घूमा। इसका प्रिया का ये कहना है कि मैं जब प्रताड़ित होती थी, मेरा पति जो है उसके साथ मेरे संबंध ठीक नहीं थे, तो जब भी हमारे बीच अनबन होती थी मैं उन चीज़ों को लेकर अपना जो है दुख, जो है अपनी व्यथा उसको बताया करती थी फिरोज को, और उसके साथ में मैं शेयर किया करती थी इन बातों को उसके साथ और पायल के साथ जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो इसका ये कहना है कि मैं उससे छुटकारा पाना चाहती थी, इस वजह से मैंने ये सब प्लान किया करके। तो बेसिकली मोटिव ये समझ में आया है। मिला है पुलिस जी, इसमें जो डॉक्टर फिरोज यादव है, उसके द्वारा जो इस्तेमाल किए गए सिरिंज थे, जो ग्लव्स थे, वो जो आने का टिकट था कि ये जो धर्मजयगढ़ प्लानिंग करके 14 तारीख को ये आया रायपुर से, उसकी बस की टिकट हमको मिली है। वो सब हमने इसमें डिस्प्ले कर रखा है यहाँ पे। वो टिकट के साथ साथ जिस होटल में वो रुका था, उस होटल में जो फुटेज मिला है, वो फुटेज, उसका डीवीआर हमने जब्त किया है। जो पहने हुए कपड़े थे मौके पर के, उसके जो फुटेज में भी स्पष्ट दिख रहा है, उन कपड़ों को भी उससे हमने बरामद किया है। साथ ही साथ इन सभी के मोबाइल्स हमने बरामद किए हैं। बेसिक ये सारे एविडेंस हमने बरामद किए हैं। प्लस जो मोइन खान इसको लेने आया था मोटरसाइकिल से, वो मोटरसाइकिल हमने बरामद की है। घटना जो ये 14 तारीख की मैं आपको बताना चाहूँगा, 14th को ये निकला वहाँ से, रात तक यहाँ आ गया था। रात में जिस होटल में ये रुका था, स्थानीय होटल में, वहाँ पर मोइन खान ने अपने नाम की आईडी दे रखी थी और गेस्ट का नाम फर्जी डाला हुआ था।
तो जो मोइन खान है वो स्थानीय धर्मजगड़ का लड़का है, उसने अपनी आईडी इस्तेमाल करके अपने संबंधों के आधार पर ऐसे ही गुमराह किया होटल वाले को, लेकिन रुकवाया इसने फिरिज यादव को, जिसका नाम बल्लू भी बोलते हैं और क्रिस भी उसका नाम है। तो 14 को आया, 15 को इन्होंने वेट किया पूरे दिन की। राजेश की गतिविधि की सूचना उसकी पत्नी ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये लोग आपस में सब संपर्क में रहे और लगातार सूचना देते रहे कि अभी यहाँ गया है, अब आएगा, इतने बजे आएगा। आने के बाद फिर गया है, इस हालत में है, उसकी स्थिति की, उसकी गतिविधियों की सारी जानकारी ये देती रही। और जब वो 11 साढ़े 11 के बाद घर वापस आया, वो नशे की हालत में था, सो गया। उस समय पे इन्होंने बुलवाया, ये लोग गए मोटरसाइकिल से होटल से, मोइन और फिरिज यादव, और ये दोनों वहाँ गए। वहाँ पर पहले से प्रिया और पायल थे। प्रिया जो है उसकी पत्नी, ये तीनों अंदर कमरे में रहे। पायल का काम रेकी करना था। जो हमको समझ में आया है, पहले तो इनकी जो मुलाकात है वो मैं आपको बता दूं। अभी लगभग महिला ने जो बताया है, प्रिया ने, उसके हिसाब से करीब 1 साल पहले ये लोग गए थे बालाजी अस्पताल में राजेश का इलाज कराने के लिए। वहाँ ट्रॉमा में ये भर्ती था, करीब 25 दिन के आसपास ये भर्ती रहा। उस दौरान इनकी नज़दीकियाँ बनी। फिरिज यादव जो अपने आप को डॉक्टर बताता है, एक्चुअल डॉक्टर नहीं है, वो फर्जी है और झोला छाप है, और इसने एक अपना फर्जी क्लिनिक भी खोल रखा है। ये सारी डिटेल्स हम आपको अभी फर्दर शेयर कर देंगे। ये आपस में संपर्क में आए। संपर्क में आने के बाद इनकी बातचीत फ़ोन पे होते रहती थी। जब जब वो इलाज के लिए जाया करता था तो इनकी मुलाकातें होती थी, ये संपर्क में थे। इसी दौरान जो पड़ोस की मुनी है, उसने भी फिरिज से बात की, उनकी भी आपस में दोस्ती यारी हो गई। तो बेसिकली ये जो घटना को प्लान करने का था, इसमें मुनी की भी, मुनी नाम जो है, जो पायल विश्वास करके लड़की है, इसका भी उतनी ही भूमिका है। जो होटल बुक किया गया उसके लिए जो पैसे ट्रांसफ़र हुए, ये पैसे ट्रांसफ़र करने का काम मुनी ने किया, पायल विश्वास ने किया। उसने मोइन खान को इसके लिए राज़ी किया। मोइन की डायरेक्ट दोस्ती प्रिया से नहीं थी, मोइन की दोस्ती थी पायल से, और प्रिया के कहने पर पायल ने मोइन खान को, शेख मोइन को, उसको शामिल किया अपने प्लान में। तो बेसिकली ये इस तरह से इनका नेक्सस घूमा। इसका प्रिया का ये कहना है कि मैं जब जब प्रताड़ित होती थी, मेरा पति जो है उसके साथ मेरे संबंध ठीक नहीं थे, तो जब भी हमारे बीच अनबन होती थी, मैं उन चीज़ों को लेकर अपना जो है दुख, जो है अपनी व्यथा, उसको बताया करती थी फिरिज को, और उसके साथ में मैं शेयर किया करती थी इन बातों को उसके साथ और पायल के साथ, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो इसका ये कहना है कि मैं उससे छुटकारा पाना चाहती थी, इस वजह से मैंने ये सब प्लान किया करके। तो बेसिकली मोटिव ये समझ में आया है।